वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिप की स्ट्रैटेजी कैसे मेंटेन की जाए। अब हम सबको पता है कि हम सिप करते हैं। वी ऑल नो दैट आफ्टर 20 ईयर्स वी विल हैव 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। सिप कैलकुलेटर्स में हम सब ने कैलकुलेट करके देखा है। बट आई वॉन्ट मनी आफ्टर 4 ईयर्स। मेरा कोई गोल है, लेट्स से आई वॉन्ट टू बाय अ कार, सो आई वॉन्ट मनी आफ्टर 4 ईयर्स। तो उसमें मैं कैसे अचीव करूँगा वो टारगेट को? बिकॉज हम 30 साल बाद तो सब कुछ नहीं ले सकते, राइट? हमारे कुछ ऑन गोइंग लाइफ के प्लान्स भी होंगे। रिटायरमेंट शुड बी योर गोल, बट इट शुड नॉट बी योर ओनली गोल। तो हमारा जो मैरिज है उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो, एंड हाउ टू बिल्ड अ सिप, अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसके अकॉर्डिंग। एंड विल टॉक अबाउट दैट। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके गोल्स कैसे होने चाहिए। सेकंड स्टेप में आपको बताऊंगा कि उनका टाइम फ्रेम कैसा होना चाहिए। और थर्ड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि किस में इन्वेस्ट करना है एग्जैक्टली कि आपके गोल्स रीच हो जाएं। सो मेक श्योर आप एंड तक वीडियो देखो एंड या लेट्स गेट इट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1 है गोल प्लानिंग। गोल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है एंड इट्स द फर्स्ट स्टेप बेसिकली। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको आपकी चीज़ें राइट डाउन करनी है। यू जस्ट हैव टू नोट डाउन कि आपके क्या क्या गोल्स हैं और आपको अचीव करने हैं। मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट 3 साल हो आपके गोल को। अगर उससे कम टाइम है तो म्यूचुअल फंड इज नॉट फॉर दैट गोल। यू कैन डू FD, यू कैन डू कॉर्पोरेट FDs, यू कैन डू डेप्थ म्यूचुअल फंड्स आप कर सकते हो। बट इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स 3 साल के कम वाले जो टाइम फ्रेम के गोल्स हैं उनके लिए नहीं है। सो अवॉइड दैट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और मैं आपको एक पूरा एनालिसिस भी करके बताऊंगा। एंड सेकेंडली मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा। बिकॉज एक क्लाइंट थे हमारे, ही वांटेड टू प्लान हिज हनीमून, ऑस्ट्रेलिया जाना था उनको। एंड हमने 3 साल पहले ही उनके लिए सिप एक्टिवेट कर दी थी फॉर दिस ट्रैवलिंग प्लान। एंड उनका बजट था अराउंड 5 लाख रुपीज़ का। 15 डेज़ की ट्रिप है। एंड टोटल कॉर्पस उनके साथ जो कलेक्ट हुआ है वो 7 लाख रुपीज़ का था, राइट? तो 2 लाख सरप्लस हो गए। बट हर बार ऐसा केस नहीं होगा। सो विल मेक अ प्रॉपर प्लान। सो दैट इज स्टेप नंबर 1। सो लेट्स से वी कंसिडर 4 गोल्स इन दिस केस। तो पहला गोल होगा हमारा कार इन्वेस्टमेंट, कार हमारा इन्वेस्ट करनी है। सेकंड गोल है ट्रैवलिंग या फिर हनीमून या फिर मैरिज, वॉट एवर इट इज़। थर्ड प्लान है कि हमको एक मंथली कैश फ्लो जनरेट करना है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। एंड फोर्थ प्लान इज रिटायरमेंट प्लान, राइट? तो रिटायरमेंट प्लान तो सबका कॉमन होना ही चाहिए। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी अगर आपको जनरेट करनी है 10-15 साल बाद, तो लास्ट के 2 जो गोल्स हैं वो सबके इसमें कॉमन होने ही चाहिए। और ऊपर के जो 2 गोल्स हैं वो टोटली अप टू यू कि आपको कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे गोल्स हैं आपको लिखना है। बट मेक श्योर कि 3 साल से ऊपर के गोल्स हों। तो ये अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको एक अच्छी आइडिया मिल जाएगी कि कैसे एग्जैक्टली प्लान करना है। नाउ फॉर ट्रैवलिंग लेट्स से वी नीड अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज़। तो सेकंड स्टेप ये होगा कि आपको कितने पैसे चाहिए वो गोल के लिए, आप वो लिख लो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप टेबल देख पाओ। तो गोल के लिए कितने पैसे चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ है कार के लिए। नाउ कार हम डाउन पेमेंट पे लेंगे तो हमारे पास आधे पैसे कैश होने चाहिए, आधे हम लोन ले लेंगे। तो 15 लाख की अगर हम कार लेने का सोच रहे हैं तो लेट्स से 6 to 7 लाख रुपीज़ वी नीड। एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़ तो वी नीड इट, राइट? ये शॉर्ट टर्म गोल है। कार का जो टाइम फ्रेम है वो 3 साल है और जो ट्रैवलिंग का टाइम फ्रेम है वो 5 ईयर्स है। तो ये थोड़े से शॉर्ट टर्म गोल हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में वी नीड अ मंथली इनकम। तो हम मंथली बेसिकली जॉब तो हमारी बढ़ती रहेगी, राइट? यू हैव अ सैलरी, एवरीथिंग इज गुड। बट उसके अलावा यू नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो मंथली आपके कैश फ्लोज में हेल्प करे। सो आफ्टर 10 ईयर्स एटलीस्ट वी नीड दैट। एंड फोर्थ इज रिटायरमेंट की वी डोंट हैव टू वर्क एट ऑल जॉब के लिए। हमारा कुछ खुद के ही पैसे हो जिससे इनफ कैश फ्लोज हम जनरेट कर पाएँ। तो थर्ड और फोर्थ गोल उसके लिए आपको काम आएगा। So that is the step number 1. Step number 2 is understanding how much money you can save on monthly basis. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अगर हम सेव ही नहीं कर पाएंगे तो हम इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो गोल प्लानिंग भी नहीं होगी और बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, राइट? तो इन दिस सिनेरियो लेट्स से यू कैन सेव 50,000 रुपीज़ जो बस सिप में हम डाल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। इसके अलावा मेक श्योर यू हैव एन इमरजेंसी प्लान, मेक श्योर यू हैव इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग कवर्ड। अगर वो नहीं है तो स्टेप नंबर 1 हमारी वही होगी कि हम एक इमरजेंसी प्लान बनाएं हमारे लिए। एटलीस्ट 6 मंथ्स के पैसे हमारे पास अलग से होने चाहिए। उसके बाद आप ये वाले फोकस पे, म्यूचुअल फंड्स पे फोकस कर सकते हो। इंश्योरेंस कवर कर लो, इमरजेंसी फंड्स कवर कर लो, राइट? तो लेट्स से 50,000 रुपीज़ अगर आप सेव करके जा रहे हो, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल कि जितना टाइम फ्रेम कम है आपको उसमें ज़्यादा एलोकेट करना है, राइट? बिकॉज उसमें कंपाउंडिंग ज़्यादा नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो फर्स्ट के जो 2 गोल्स हैं उसके आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना है। और जो लेटर ऑन गोल्स हैं मतलब उसमें बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है हमको ज़्यादा पैसे डालने की, बिकॉज कंपाउंडिंग उसमें ज़्यादा काम कर जाएगी। सो 10 ईयर्स डाउन द लाइन हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारे फंड्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, प्लस जो कंपाउंडिंग है वो भी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो उसमें ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। रिटायरमेंट के लिए तो आप बहुत ही कम डाल सकते हो या एटलीस्ट डिसेंट अमाउंट डाल ही दो, राइट? सो लेट्स से 50,000 रुपीज़ अगर हम सेव कर रहे हैं, सो वी विल बी इन्वेस्टिंग 15,000 आउट ऑफ द 50,000 फॉर ट्रैवलिंग या फिर हनीमून बोल देते हैं उसको, हनीमून प्लानिंग के लिए जो 5 साल बाद है। 15,000 हम कार में डाल देंगे, 10,000 हम जो मंथली इनकम हमको जनरेट करनी है आफ्टर 10 ईयर्स उसमें डाल देते हैं और 10,000 हमारी रिटायरमेंट हो जाएगी। 15 इन ट्रैवलिंग, 15 कार, 10 एंड 10 जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उनके लिए। तो 15-15 शॉर्ट टर्म गोल्स,
10-10 लॉन्ग टर्म गोल्स। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितनी ज़्यादा रिस्क हम ले रहे हैं हमारा टाइम फ्रेम भी उतना बड़ा होना चाहिए। सो फॉर रिटायरमेंट एंड फॉर जो मंथली इनकम है उसके लिए हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। वी हैव टू अचीव अ मेजर गोल। हम 12% एवरेज रिटर्न्स के हिसाब से उसमें नहीं देख सकते, बट जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसमें हमको थोड़ा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा एंड उसमें हमको रिस्क थोड़ी सी कम लेके चलनी पड़ेगी। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए पहले प्लान बना लो। हम 50,000 सेव कर पा रहे हैं तो हम 50,000 के अकॉर्डिंग ही प्लान बनाएंगे। इफ़ यू वांट मी टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो और यू वांट मी टू मेक योर स्ट्रैटेजी, जस्ट कमेंट योर स्ट्रैटेजी और डिटेल्स थोड़े से दे दो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। सो लेट्स गो ऑन स्टेप नंबर 3 एंड लेट्स सी वेयर टू इन्वेस्ट एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितना कम टाइम उतनी कम रिस्क, तो पहले हम ट्रैवलिंग का सॉर्ट आउट करने का ट्राई करते हैं। सो ट्रैवलिंग का वी नो दैट 5 साल में हम कुछ ना कुछ रिटर्न्स ले आएंगे एंड वील इन्वेस्ट सेफ। तो वी आर ट्राइंग टू जनरेट 12% ऑन एनुअली बेसिस पे, राइट। तो 12% के हिसाब से ही हम रिस्क लेंगे। तो यू कैन सिंपली इन्वेस्ट इन निफ्टी 50, यू कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, यू कैन इन्वेस्ट इन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप 10 से 12% आपको ईजिली दे देंगे। इफ़ यू वांट टू नो द नेम्स यू कैन जॉइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी। इसमें मैं काफ़ी कुछ शेयर करते रहता हूँ, मेरा एनालिसिस एंड मेरे रिसर्च, एंड इसमें मैं म्यूचुअल फंड्स के नाम भी 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा। अभी कैलकुलेटर पे देख सकते हैं तो 5 ईयर में हम 12% एनुअल रिटर्न्स लेके चल रहे हैं और उसके हिसाब से हमारे पास 12 लाख रुपीज़ कलेक्ट हो जाएंगे आफ्टर 5 ईयर्स। हमारा टारगेट कितना था? 6-7 लाख रुपीज़ का, बट 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम है और उसकी वजह से हम एक्चुअली 12 लाख रुपए हमारे साथ एक कॉर्पस में लमसम अमाउंट हम कलेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ गुड, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कार की इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज हमें 3 साल में ही कार खरीदनी है। सो वी विल ओनली इन्वेस्ट इन वेरी सेफ फंड्स, वेरी सेफ ETFs। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आइदर इन्वेस्ट इन गोल्ड, बिकॉज गोल्ड का जो रेट है वो 9-10% है, बट ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड 2-3 साल तक फ्लैट रहे तो आपको कोई भी रिटर्न्स देखने नहीं मिलेंगे। सो उससे बेटर आइडिया है कि अगेन आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करो, और हाइब्रिड फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड, डेब्ट एंड स्टॉक मार्केट। तो इसमें मॉडरेट हाइब्रिड फंड होता है। 3 टाइप के हाइब्रिड फंड होते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट और डिफेंसिव। तो आप मॉडरेट वाले हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें रेशियो इज ऑलमोस्ट 50-50 इन गोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। तो इससे आप 9-10% या 11% के अराउंड रिटर्न कंसिडर कर लो। 3 साल ही है तो हमके ज़्यादा रिस्क लेनी नहीं है, हमें ज़्यादा एग्रेसिव प्ले आउट नहीं कर सकते हैं इस केस में, और हमें भी इस केस में 6 लाख रुपीज़ के अराउंड चाहिए। तो हम देखते हैं स्क्रीनर पे जाके, कैलकुलेटर पे जाके कि एग्जैक्टली कितना रिटर्न्स आ रहा है। फॉर कैलकुलेशंस आप देख सकते हो कि हमने 10% एवरेज रिटर्न्स कैलकुलेट किए हैं, और अगर आप एक बार स्क्रीन पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 6.5 लाख के अराउंड हम इकट्ठा कर सकते हैं। थोड़ा सा भी रिटर्न्स ज़्यादा हो जाते हैं तो गेन्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, बट लेट्स कंसिडर इट्स सेफ, राइट। तो इससे भी आपके 6.5 लाख रुपए आप इजीली कर सकते हो, और आप 15 लाख की अगर गाड़ी ले रहे हो तो बाकी का आप लोन EMI उसके अकॉर्डिंग पे आउट कर सकते हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म गोल्स, हमें पता है कि बीच में बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो हो सकते हैं, राइट, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ सकता है, बट हम कोई उसमें टारगेट लेके नहीं चलेंगे बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, राइट। बट स्टिल वी हैव टू सेव समथिंग फॉर रिटायरमेंट। एक फिक्स नंबर हम नहीं रख सकते। सी वी कैन कैलकुलेट फायर नंबर एंड एवरीथिंग एंड हाउ मच मनी वी नीड, बट इट्स वेरिएबल। अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो आपके फायर नंबर का कोई यूज़ नहीं है, टैक्सेस कम हो गए तो इट्स गुड फॉर अस। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, यू स्टार्ट अ बिजनेस आउट ऑफ इट। सी हैव फेथ व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। थोड़ा सा फेथ रखो एंड यू कैन टेक द रिस्क बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यू शुड इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बिकॉज इट्स लॉन्ग टर्म। आप शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देख के परेशान मत होना, क्योंकि आपका गोल जो है वो 15-20 साल का है, राइट। तो अगर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से वी जनरेट 20% ऑन ईयरली रिटर्न्स। नाउ मुझे पता है कि ये बहुत आउट ऑफ द वे जाके 20% हो रहा है, बट अगर आप डेटा देखोगे और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप ने ये रिटर्न्स दिए हुए हैं मार्केट्स में पिछले 10-15 साल में। दे हैव जनरेटेड 30%, 35% एज वेल। यू जस्ट हैव टू चेक द डेटा, राइट। तो आप लॉन्ग टर्म में रिस्क ज़्यादा लो, इन्वेस्टमेंट्स कम है, फिर भी मैं 20% ही काउंट कर रहा हूँ। एंड आफ्टर 20 ईयर्स यू कैन सी ऑन स्क्रीन हाउ मच मनी यू विल हैव। 25 ईयर्स भी मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेट्स कैलकुलेट 20 ईयर्स का ही। एंड और अगर आप 5 साल रुक जाते हो तो आपको और ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने मिल जाता है। सो दिस इज फॉर 20 ईयर्स एंड दिस इज बेसिकली द रिटायरमेंट प्लान। और इसके अलावा जो हमें मंथली इनकम स्टार्ट करनी है आफ्टर 10 ईयर्स डाउन द लाइन, सो उसमें भी हमको ज़्यादा रिस्क लेना है बिकॉज इट्स लॉन्ग टर्म। सो अगेन मैं उसमें फिर भी 15% ही काउंट कर रहा हूँ। सी आई एम कैलकुलेटिंग द वर्स्ट आउट ऑफ इट, राइट। तो 15% से ज़्यादा ही रिटर्न्स आएंगे अगर आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करोगे तो। बट लेट्स कंसिडर 15%। और इसके अलावा
अगर हम कैलकुलेट कर लें विदाउट एनी एडिशंस, बेसिकली इसमें ना ही हम स्टेप अप कर रहे हैं, ना ही हम हमारी सिप अमाउंट बना रहे हैं, राइट। जैसे लेट्स से अगर कार का हमारा गोल अचीव हो जाता है तो वी कैन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन दिस सिप्स, राइट। और आपकी सैलरी अगर इंक्रीज हो जाती है तो हम हमेशा हमारे रिटायरमेंट में और लॉन्ग टर्म गोल में हमेशा हम इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं। बट विदाउट कंसिडरिंग एनी ऑफ दैट, अगर हम इतना ही इन्वेस्ट करते रहें तो भी हमारे पास 30 लाख रुपीज़ हो जाएगा, और विद दैट 30 लाख रुपीज़ यू कैन जनरेट मंथली इनकम ऑफ 20-25,000। अगेन ये एक एडिशनल इनकम है जिसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये जो 25,000 रुपये आएंगे उससे आपके जो नए शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। आफ्टर 10 ईयर्स वाले भी जो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, उसके अलावा सैलरी भी आपकी ज़्यादा होगी, एक एडिशनल इनकम भी होगी, राइट। एंड आप उसमें फंड्स ऐड ऑन करते रह सकते हो। तो दिस इज़ द प्लान। इसके वजह से हम बेसिकली सारी चीज़ें कवर करके चल रहे हैं हमारी लाइफ में। वरना ऐसे ही अगर हम कैलकुलेटर पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार चलो 20 साल बाद हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, बट नहीं, उस टाइम नहीं चाहिए, राइट। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही टाइम पे सही पैसा आना इंपॉर्टेंट है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज मैं और ऐसी सेशंस और ऐसी वीडियोज़ बनाते रहूँगा।